मैं मुकेश मयंक रीड एंड राइट चैनल में आपका स्वागत करते हैं। पूर्व की भांति आज भी हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। यह टॉपिक हमारा आज है प्रत्यय। आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय का परिभाषा क्या है, भेद और इसके कई उदाहरण देखने का काम करेंगे। प्रत्यय सर्वप्रथम इसका हम परिभाषा देख लें। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जो शब्दांश या शब्द समूह लगाए जाते हैं प्रत्यय कहा जाता है। जैसे मनुष्य शब्द में त्व प्रत्यय लगाया हुआ है तो ये मनुष्यत्व हो गया, अर्थात मनुष्य शब्द में त्व प्रत्यय लगने पर मनुष्यत्व बनता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय इसका परिभाषा हम लोग पहले देख लें। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय जो क्रियाओं के पीछे लगाए जाते हैं। जो प्रत्यय क्रियाओं के पीछे लगाए जाते हैं कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गाना ये क्रिया है और इसमें वाला लगा देंगे प्रत्यय तो हो जाएगा गाने वाला। गाने वाला यहाँ दिया गया है। जैसे गाने वाला, इसमें वाला जो है ये प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय के 5 भेद हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, करणवाच्य, भाववाच्य और क्रियाघोतक। ये 5 भेद हैं कृदंत प्रत्यय के। बारी बारी से हम लोग अभी परिभाषा देखेंगे। सर्वप्रथम कर्तरीवाच्य का वह कृदंत जो क्रियाओं को करने वाले का घोतक हो। इसके मुख्य प्रत्यय इस प्रकार से हैं। जैसे वाला एक प्रत्यय हुआ तो पढ़ने वाला इससे शब्द बनता है, गाने वाला एक शब्द बनता है। हरा एक प्रत्यय है, इसमें रोकन हरा है या जानन हरा है। का एक प्रत्यय है, का एक प्रत्यय है, इससे बनता है गायक या पूरक। या एक प्रत्यय है, इससे बनता है बढ़िया। अय्या है तो हो जाएगा गवैया, खेबैया। हुआ प्रत्यय है, पका हुआ, सोया हुआ। अगला है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जो सकर्मक क्रिया के सामान्य भूत में हुआ या हुई प्रत्यय लगने से बनते हैं। जैसे हुआ यदि प्रत्यय लगाते हैं तो होता है पढ़ा हुआ, सुना हुआ, गाया हुआ इत्यादि। यदि हुई प्रत्यय लगाते हैं तो लिखी हुई, देखी हुई आदि। अगला करणवाचक। करणवाचक क्रिया के पीछे ना या नी लगने से बनता है। करणवाचक में क्रिया के पीछे ना या नी लगने से ये प्रत्यय कोई शब्द बनता है प्रत्यय लगाने से। जैसे नी यदि प्रत्यय लगाते हैं तो होता है चलनी, कतरनी, भौंकनी, सूंघनी, करनी आदि कई शब्द हैं। ना शब्द यदि लगाते हैं, ना प्रत्यय, तो होगा ओढ़ना,
चलना, बोलना, छनना आदि। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य वे शब्द जो भाववाचक संज्ञा का कार्य करते हैं, ये क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे आप है, हट है, वट, हट, आई, दीर्घई, आव, आन आदि लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे आप से हो गया मिलाप, अंत से हो गया गढ़ंत, वट से हो गया लिखावट, हट से हो गया चिल्लाहट, आई से हो गया लिखाई, दीर्घई से दे सकते हैं हंसी, आव से बचाव, आन से उड़ान आदि। ऐसे कई शब्द हैं जिसके अंतर्गत हम लोग प्रत्यय लगाकर शब्द बना सकते हैं। अगला है 5 क्रियाघोतक। क्रियाघोतक क्या होता है? वे शब्द हैं जो धातु के न के स्थान पर ता के साथ हुआ या हुई लगाकर विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं। विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्या? दौड़ता हुआ घोड़ा गिर गया। जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा गिर गया। ये अभी हम लोग कृदंत प्रत्यय को देख रहे थे, जिसके 5 भेद थे और इसका प्रकार के साथ साथ उसका परिभाषा और उदाहरण देखे। अब हम लोग तद्धित प्रत्यय को देखने का काम करेंगे। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय इसका परिभाषा होता है वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों में लगाए जाते हैं। ये सभी शब्दों में नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय का उपयोग होता है। तद्धित प्रत्यय हम लोग लगा सकते हैं। ये तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं, कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के 5 भेद हैं। कृदंत प्रत्यय के भी 5 भेद थे, साथ ही साथ यहाँ तद्धित प्रत्यय के भी 5 भेद हैं। कर्तरीवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, गुणवाचक और अपत्यवाचक, जिसमें से हम लोगों ने देखा पूर्व में ही कि कुछ ऐसे प्रत्यय का प्रकार है जो तद्धित प्रत्यय में भी आता है और कृदंत प्रत्यय में भी आता है। जैसे कर्तरीवाच्य दोनों में था, भाववाच्य दोनों में है। उसके बावजूद भी इसके कई उदाहरण अलग अलग हैं। आइए इसका उदाहरण हम लोग देखने का काम करें। नंबर 1 है कर्तरीवाच्य, जिससे कर्ता का बोध हो। इसके मुख्य प्रत्यय इस प्रकार से हैं। जैसे हारा एक प्रत्यय है, इसके साथ बनता है लकड़हारा और पनिहारा, यानी लकड़ी काटने वाला जो है वो कर्ता कारक के अंतर्गत आता है, वह काम कर रहा है, इसीलिए लकड़हारा, यह हारा प्रत्यय इसमें लग गया तो ये हो गया लकड़हारा, यानी कर्ता कारक के साथ। और दूसरा है पनिहारा। अगला वाला एक प्रत्यय है, जैसे गाड़ी वाला, इक्के वाला आदि कई शब्द हैं। इसके साथ हम लोग वाला शब्द जोड़कर कर्ता के साथ प्रत्यय को बदल भी सकते हैं। दूसरा है गुणवाचक। गुणवाचक जिससे किसी गुण के भाव का प्रदर्शन हो। ये इस प्रकार हैं। जैसे आ एक प्रत्यय है, जिसे भूख से हो गया भूखा, प्यास से हुआ प्यासा। इक एक प्रत्यय है, जैसे नगर से नागरिक, समाज से सामाजिक। दीर्घई एक प्रत्यय है, जैसे प्राण से प्राणी, ज्ञान से ज्ञानी, योग से योगी। ये सारे कर्ता कारक के साथ
प्रत्यय लगाए जाते हैं। अगला 3 नंबर है भाववाचक, जिनसे भाव अथवा अवस्था का ज्ञान हो। जिससे भाव अथवा अवस्था का ज्ञान हो, ये इस प्रकार हैं। जैसे ता एक प्रत्यय है, जैसे मूर्ख से इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिए तो ये हो गया मूर्खता। सज्जन से हो गया सज्जनता। आपा से हो गया, आपा एक प्रत्यय है। बूढ़ा से हो गया बुढ़ापा। और पन प्रत्यय है, इसमें बचपन से हो गया, बच्चा से हो गया बचपन। और लड़का से हो गया लड़कपन। उसी प्रकार से अगला प्रत्यय हमारा है ऊनवाचक। ऊनवाचक, जिन शब्दों से छोटेपन का नाम का बोध हो। छोटेपन के नाम का बोध का तात्पर्य है कुछ ऐसा शब्द है जो, जैसे खाट से हम लोग बोल सकते हैं खटिया, लोटा से बोल सकते हैं लुटिया, बाबू से बोल सकते हैं बबुआ। मतलब वैसा शब्द जिससे ऐसा प्रतीत हो कि कुछ छोटे चीज़ों को, किसी छोटे वस्तुओं को संबोधित किया जा सके। अगला प्रत्यय है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक किसे कहते हैं? जिसके कहने से संतान का बोध हो। जैसे दशरथ एक राजा थे, जबकि दशरथी यदि हम लोग बोलते हैं तो उसके पुत्र को संकेत किया जाता है। जैसे मनु, ये भी राजा थे, लेकिन मानव यदि बोलते हैं तो उसके पुत्र को संकेतित किया जाता है। जैसे वसुदेव है, इससे बनता है वासुदेव, यानी उनके पुत्र को इंडिकेट किया जाता है। कुंती से बनता है कौन्ते। इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय का प्रकार और उनके परिभाषा के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग, जो कि बहुत ही आवश्यक है, कि कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या है दोनों में। तो क्रिया के मूल धातु में कृत प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगने से तद्धित प्रत्यय बनता है। और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द को तद्धितांत भी कहा जाता है। इसके परिभाषा को, दोनों के परिभाषा को, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को हमेशा याद रखेंगे, तभी हम लोग उसका अंतर प्राप्त कर पाएंगे। कुछ आपके लिए उदाहरण स्वरूप यहाँ कुछ प्रत्यय दिया गया है, जिसका आप स्वयं अभ्यास करेंगे। जाते जाते आप लोगों से एक विनती होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ लाइक करते जाएं, ताकि आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। इस तरह के वीडियो के लिए पुनः प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।